नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी विषय में पढ़ने जा रहे हैं 14वां गद्य, जिसका शीर्षक है मेरी माँ, और इसके लेखक का नाम है, जो आप सब ने उसका नाम जाना ही होगा, कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिसने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है, जो अमर क्रांतिवीर हो गए हैं, ऐसे है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। सबसे पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी का परिचय जान लेते हैं। राम प्रसाद का जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की, स्वाध्याय से बांग्ला भाषा सीखी, आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। काकोरी के स्टेशन पर जो चलती आ रही गाड़ी थी, तो उसका जो सरकारी खजाना लूट लिया गया कुछ क्रांतिकारियों के द्वारा, और उसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला है वह पकड़ लिए गए और उसे फांसी की सजा सुनाई गई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे, बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई। देखिए, उसकी जो आत्मकथा अंश है, यह है साहित्य प्रकार आत्मकथा अंश। और उसने अपनी जो फांसी की सजा सुनाई थी, मतलब कि फांसी के 2 दिन पहले अपनी आत्मकथा उसने जेल में पूरी की और बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे। यहाँ पर बिस्मिल्ला जी ने माँ की जो जन्मदात्री है, उसके माँ के प्रति जो उसकी भावना है, उसकी श्रद्धा है, यह व्यक्त की है कि उसके व्यक्तित्व के निर्माण में अगर सबसे महत्वपूर्ण किसी का योगदान है, तो बिस्मिल्ला जी कहते हैं कि मेरी माँ का है। मेरा जो व्यक्तित्व निर्माण हुआ और धार्मिक, सामाजिक तथा आत्मिक रूप से जो मेरा गठन हुआ, तो उसके लिए बिस्मिल्ला अपने माँ को आभारी मानते हैं। और उसकी यह भावना है, श्रद्धा है, लेकिन उसे यह दुख भी है कि उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, इसलिए उसे फांसी पर चढ़ना पड़ेगा, मर जाना होगा उसे। वो तो मर जाएंगे, लेकिन उसकी इच्छा यह थी, तीव्र इच्छा थी कि अपने माँ के चरणों की सेवा करे और अपने जीवन को धन्य बनाए। लेकिन यह उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, इस बात का उसे दुख है, क्योंकि इधर उसे उसकी माँ को तो ये फांसी की और उसके मतलब कि उसकी मृत्यु की खबर सुनाई जाएगी। तो उस समय भी वह अपनी माँ से कहते हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने अंतिम समय में भी मैं आपके चरणों का स्पर्श करके और ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद मैं बड़ी ही मजबूती के साथ, जरा भी ये चलित हुए बिना, दुखी हुए बिना मैं फांसी पर चढ़ जाऊं और अपने देश के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान कर सकूं। तो आइए हम समझते हैं 14वां जो गद्य है मेरी माँ, जिसका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश।
लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। बचपन से ही लेखक को तो मतलब कि बिस्मिल्लाह जी को ये लखनऊ कांग्रेस में जाने की मतलब कि ये कोई ऐसी देश सेवा की प्रवृत्ति करने की तीव्र इच्छा थी, उसमें रुचि थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे। देखिए, उसके परिवार में जो उसके पिताजी थे और उसकी दादी थी, वो दोनों विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। लेकिन वहाँ लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन में जाना था तो उसके लिए एक खर्च भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो उसकी माँ ने उसे खर्च दे दिया। उसी समय शाहजहाँपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था और शाहजहाँपुर में भी एक सेवा समिति का प्रारंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। तो उस सेवा समिति में भी बड़े उत्साह से, उत्साह का अर्थ होता है उमंग, अपना सहयोग बिस्मिल्लाह देते थे। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, लेकिन उसके पिताजी थे और उसकी दादी थी, दादी जी, उसके ये कार्य बिस्मिल्लाह के ये कार्य अच्छे नहीं लगते थे। किंतु माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, लेकिन उसकी माँ थी, उसका उत्साह बढ़ाती रहती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। और इसके कारण कभी कभी उसे बिस्मिल्लाह के पिताजी की ओर से उसे डांट फटकार भी सुनने पड़ती थी, कभी दंड भी मिलता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपाओं का ही परिणाम है। देखिए, यह भी आपको नीचे इस वाक्य के नीचे आप रेखांकित कर लीजिए। जीवन में, उसके जीवन में जो कुछ साहस आया तो वह उसे किसको वह आभारी समझता है कि अपनी माताजी को, और गुरु है श्री सोमदेव। तो आप उसके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है कि श्री सोमदेव। उसकी कृपाओं के कारण ही वे उसमें ऐसा अदम्य साहस आया। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते कि जब वे छोटे थे तभी से उसके पिताजी और दादी जी दोनों ये उसके विवाह की बात किया करते थे कि उसका विवाह कर देना है। किंतु माताजी यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा। माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार ने मेरे जीवन में वह दृढ़ता उत्पन्न की कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपने संकल्प को न त्यागा। तो माताजी ने बचपन से ही उसे इतना प्रोत्साहन दिया और उसका जो सद्व्यवहार था, तो उसके कारण में उसके जीवन में एक दृढ़ता उत्पन्न हुई और किसी भी आपत्ति के समय में भी वे उसने संकल्प को नहीं त्यागा। तो आपत्ति का अर्थ होता है संकट। देखते हैं हम। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वह मुझसे करा दे। तो उसके पिताजी एक दिन कहीं गए और वकील से वह कह गए थे कि कोई काम हो तो वह बिस्मिल्लाह से करवा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूँ। और कुछ आवश्यकता पड़ी तो वकील ने ऐसा बुलावा भेजा कि पिताजी के हस्ताक्षर उसे वकालतनामे में करने हैं। हस्ताक्षर का अर्थ हम देखते हैं, पर्यायवाची शब्द में यह पूछा जाता है हस्ताक्षर, उसका पर्यायवाची शब्द है दस्तखत। और वकालतनामा इसका अर्थ होता है कि अदालत में पैरवी करने का जो अधिकार पत्र है
उसे कहते हैं वकालतनामा। तो उसके पिताजी के हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मैंने तुरंत उत्तर दिया कि यह तो धर्म विरुद्ध होगा। देखिए, बचपन से ही उसमें ऐसे गुण थे कि यह जो धर्म विरुद्ध का जो कार्य है तो वह नहीं करते थे। तो उसने स्पष्ट रूप से ये इनकार कर दिया। इस प्रकार का पाप है, मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, फिर भी उसने पिताजी के हस्ताक्षर उसने नहीं किए। किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ, न मैं हस्ताक्षर किए न मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था, चाहे कुछ हो जाए, सत्य बात कह देता था और हमेशा ये सत्य का पालन बिस्मिल्लाह जी करते थे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। देखिए, जब उसके माताजी का शादी हुई, विवाह हुए, तो उस समय उसकी उम्र थी सिर्फ 11 साल और शाहजहांपुर आई। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी, बिल्कुल अनपढ़ थी। 11 साल की वह लड़की थी और बिल्कुल अनपढ़। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों के बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। जब ये शादी करने के बाद ये शाहजहांपुर आई तो उसकी दादी जी ने अपनी बहन को बुलाया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह की माँ को गृह कार्य किसने सिखलाया? तो इसके लिए आपको याद रखना है कि जो दादी जी है उसने अपनी बहन को बुला लिया और उसकी बहन ने ये बिस्मिल्लाह की माँ को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। और मेरे जन्म होने के 5-7 वर्ष बाद, देखिए यह जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं वहाँ पर आप रेखांकित करते जाइए और यह बात आपको याद रखनी है। प्रश्न के उत्तर के, छोटे बड़े सभी प्रश्न के उत्तर के रूप में आपको याद रखना है कि बिस्मिल्लाह के जन्म के 5 या 7 साल के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। उसकी माँ ने पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था और वह उसने पढ़ना लिखना कहाँ से सीखा, यह भी आपको याद रखना है। मोहल्ले की सखी सहेली जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी माताजी उनसे अक्षर बोध करती। ये मोहल्ले की जो सखी सहेलियाँ थी जो आया करती थी, तो उसमें जो पढ़ी लिखी थी उसके पास से उसने अक्षर बोध किया, मतलब कि ये पढ़ना लिखना कुछ सीखा। परिश्रम के बल से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी और उसे तो शौक तो था ही और उसने भी खुद परिश्रम किया, मेहनत की और हिंदी पुस्तकों का अध्ययन खुद करने लगी, मतलब कि उसकी पढ़ाई करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए हैं। जब ये पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय उसके विचार कुछ संकुचित थे, लेकिन ये पढ़ लिखने के बाद उसके विचार भी कुछ उदार हो गए। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी ये संसार चक्र में फंसकर ये सामान्य रूप से मैं जिंदगी गुजार लेता। शिक्षा दी के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसे ही सहायता की है। तो क्रांतिकारी जीवन में भी उसकी माँ ने सहायता की है कि शिक्षा आदि में तो की है। जैसी मेजिनी को उनकी माता ने की थी, तो यहाँ पर मेजिनी का उल्लेख किया है, तो मेजिनी के बारे में भी कुछ हमें समझ लेना चाहिए कि वह मेजिनी कौन। और इटली का एक नेता, एक बड़ा नेता था जो देशभक्त भी था।
तो उस समय जब ये इटली अनेक भागों में बटा हुआ था तो उसने एक करने का काम उसने किया था। उसका उस समय बहुत ही योगदान रहा था। तो ये मेजिनी को उनकी माता ने की थी, ऐसी उसकी सहायता क्रांतिकारी जीवन में भी की। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यही था कि किसी की प्राण हानि न हो। देखिए, इस विधान पर भी आप रेखांकित कर लीजिए और अचूक याद रखिए कि उसकी माता जी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी के प्राणों की हानि का अर्थ है नुकसान न हो। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड न देना। उनके इस आदेश को पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन 2-1 बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। जन्मदात्री, जो जन्म देने वाली है, उसे कहते हैं जन्मदात्री। इस जीवन में तो मुझे तुम्हारा ऋण चुकाने का अवसर नहीं मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उऋण नहीं हो सकता। उऋण का अर्थ होता है ऋण से मुक्त। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, तुच्छ इसका अर्थ समझते हैं, उसका अर्थ होता है हीन। इस ऐसा तुच्छ जीवन का जो सुधार किया, तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। कि तुमने जो मुझ पर दया की, मेरी सहायता की, प्रोत्साहन दिया, इसी के कारण तो मैं देश सेवा में जुड़ सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी कि जो मेरा कुछ धार्मिक जीवन भी बना, जितना भी, तो उसमें भी तुमने ही सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका भी श्रेय तुम्ही को है। क्योंकि बचपन में हम आगे बढ़ चुके हैं कि जब वे बचपन छोटे थे तभी से उसके पिताजी और दादी जी तो उसके विवाह की बात कर रहे थे, विवाह कर देना चाहते थे। तो वे इतना आगे, तो वे ज़्यादा पढ़ लिख सकते नहीं थे, लेकिन उसकी माताजी ने उसे पढ़ाया लिखाया और कहा कि पढ़ लिखने के बाद उसका विवाह हम करेंगे। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हुई तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। अगर मुझे कभी ये कष्ट देना होता, डांट देनी होती, तो भी ये तुम मुझे ये समझाकर और स्नेह भाव से तुम मुझे समझा देती थी। यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, धृष्टतापूर्ण इसका अर्थ होता है दुस्साहसपूर्ण, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा न होगा। बड़े स्नेह भाव से वह समझा देती कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, ठीक है, लेकिन याद रहे कि ऐसा करना ठीक नहीं है और इसका परिणाम अच्छा न होगा। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही। कि सिर्फ पालन पोषण नहीं किया मेरा, तो मेरा आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक प्रगति के लिए भी तुमने हमेशा मेरी सहायता की है। तो उन्नति का अर्थ है प्रगति। इसका अर्थ होता है प्रगति, उन्नति। इसका विरोधी शब्द होता है उन्नति, तो अवनति होगा। अगर उसका पर्यायवाची शब्द पूछा जाए उन्नति, तो प्रगति।
जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। और बिस्मिल कहते हैं कि अनेक जन्मों तक मुझे ऐसे ही माता दे। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया, कि महान से महान संकट आया फिर भी ये मुझे ये धैर्य बंधाया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। हमेशा स्नेहपूर्ण वाणी से मुझे सांत्वना दी। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया, और तुम्हारी हर समय जो मुझ पर जो दया की छाया बनी रही, तो इसलिए जीवन भर मैंने कोई भी कष्ट का मैंने अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। इस संसार में मुझे न तो भोग विलास की कामना है, न तो ऐश्वर्य की इच्छा है। केवल एक इच्छा है कि बिस्मिल्लाह की इच्छा क्या है। ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। केवल एक इच्छा है, वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता है। तो बिस्मिल की एक तीव्र इच्छा है, यही इच्छा है। इसे न तो भोग विलास की इच्छा है, न तो ऐश्वर्य की इच्छा है। उसे तो इच्छा केवल यही है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को मैं सफल बना लूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। तो यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह की इच्छा क्यों नहीं पूरी हो सकती, और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। इसलिए उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसे तो फांसी मिली है, फांसी की सजा मिली है, इसलिए उसे फांसी हो जाएगी, उसकी मृत्यु होगी, और वह अपनी माता की सेवा कर सकेगी नहीं। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया, और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की। कि तुम इस बात को अच्छी तरह से समझोगी और धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र है वह भारत माता, माताओं की जो माता है, तो भारत माता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित और अपने जीवन का बलिदान वो दे रहा है, और उसने तुम्हारी कोख को कलंकित नहीं किया है। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा कि वह तुम्हें तो ये ऐसा धैर्य रखना है कि तुम्हारे पुत्र ने तो ये धैर्य रखा है, और अपनी प्रतिज्ञा पर वह भी दृढ़ रहा है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, तो उसके किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। कि जब भारत आज़ाद होगा, तो स्वाधीन भारत के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो बहुत प्रसन्न हुई थी। वह कहते, गुरु गोविंद सिंह का उल्लेख करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह उसकी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, तो बहुत प्रसन्न हुई। भला आपको ये सुनकर भी आश्चर्य होगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई माँ है, अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर खुश हो सकती है, प्रसन्न हो सकती है। लेकिन यह सच है कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी है, वह अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर प्रसन्न हुई, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी, इसलिए वह प्रसन्न हुई थी। वह ऐसी एक माँ थी, वह जानती थी कि उसके पुत्रों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, तो इसलिए इस बात का उसे गौरव था। इसलिए वह प्रसन्न हुई कि उसकी मृत्यु तो हर किसी की होनी ही है, लेकिन उसके पुत्र ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है धर्म की रक्षा के लिए, तो इसलिए वह उसने मिठाई बांटी थी। जन्मदात्री वर दो, वर का अर्थ होता है वरदान।
कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, कि मुझे वरदान हो। तो आपको प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह क्या वरदान चाहता है, कि मुझे ऐसा वरदान दो कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो, चलित न हो। विचलित का अर्थ चंचल, डिग जाना। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं, ऐसा वह वरदान चाहता है। अपनी माँ को भी इस प्रकार का कि वह धैर्य बंधाता है। तो अपनी माँ के प्रति जो ये श्रद्धा भाव है, माँ के प्रति जो उसे उसका ऋण उतारने की बात है कि तुम्हारी सेवा अनेक जन्मों तक करूं तो भी मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस आत्मकथा का जो अंश है, बिस्मिल्लाह जी ने जो एक क्रांतिकारी अपने देश की आज़ादी प्राप्त दिलाने के लिए एक क्रांतिकारी के रूप में जिसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, आज भी इतिहास में जिसका नाम अमर है, ऐसे बिस्मिल्लाह ने मेरी माँ, ऐसी ये आत्मकथा अंश में माँ के विषय ये बहुत ही रोचक ढंग से ये बताया है। छात्रों को भी इसमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है अपने माँ के प्रति पूज्य भाव रखने की, माँ की सेवा करने की, और साथ ही साथ एक बिस्मिल्लाह की तरह अपने देश के प्रति जो ये भक्ति होती है, देश राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भी हमें प्रेरणा मिलती है। अच्छी तरह से आपको इसे तैयार करना है, प्रश्नों के उत्तर भी अच्छी तरह से उसे समझना है, तैयार करना है। अस्तु।